थापर का राउंड 1 का अलॉटमेंट आउट हो गया है। अब इसके बाद जो बच्चे एनरोल थे उनको क्या करना है, राउंड 2 में किस रैंक तक यहाँ पे सीट मिलेगी, कैसे सीट मिलेगी, क्या यहाँ का प्लेसमेंट रहता है, फीस क्या है, किस तरीके से आपको एनरोल करना है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी अगर आपने एनरोल नहीं किया है, राउंड 2 में थापर में जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखो सबसे पहले ये बात करते हैं कि राउंड 1 में कितने रैंक तक सीट मिली। यहाँ पे दो तरीके की सीट्स रहती हैं, एक तो पंजाब स्टेट के लिए रहती हैं, एक आउटसाइड पंजाब की रहती हैं। याद रखना ये मैं पूरा का पूरा जो अपडेट आपको दे रहा हूँ ये पटियाला कैंपस का दे रहा हूँ। थापर के 2 कैंपस हैं। जो आउटसाइड पंजाब में अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर ओबीसी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पंजाब का डेटा है, जनरल पंजाब और बीसी पंजाब। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस 53,883 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली आउटसाइड पंजाब को। पहले मैं सारे आउटसाइड पंजाब का डेटा बता देता हूं। कंप्यूटर साइंस एंड सीओई कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,06,367 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। सीओबीएस कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 90,505 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 79,882। ईएनसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है 1,37,419। ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1,47,713। ईईसी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,58,295। आरएआई रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,29,983 और ईवीडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है 1,71,351 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। ये आउटसाइड पंजाब का डेटा था जनरल कैटेगरी का। अगर आप पंजाब स्टेट की बात करोगे तो ये जो है आपकी हायर साइड रैंक होगी तो भी आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि पंजाब का कोटा लग जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस 98,314 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। बाकी ये सारे के सारे जितने भी ब्रांचेस हैं उनका कट ऑफ आपके सामने लिखा है। एससी कैटेगरी का भी कट ऑफ आपके सामने लिखा है, पीसी का आपके सामने लिखा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको सीट मिल गई है तो अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपनी सीट को होल्ड करना है, या आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। ये सारा का सारा क्या यहाँ का सिस्टम है वो पूरा आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कोई सीट मिल गई है तो आपको अपनी सीट के अकॉर्डिंग जो फीस बन रही है वो फीस को पेमेंट करो। फीस पेमेंट करने के बाद आपको इस पोर्टल पे अपडेट करना है कि आपकी पूरी फीस पेमेंट हो गई है। इसमें लिखा हुआ है, देखो पोर्टल दिखाता हूं आपको। जैसे ही आप फीस पेमेंट करोगे, फीस बता देता हूं पहले। सीओपीसी, सीओई, सीओबीएस, सीओएससी, ईएनसी, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3,55,000 रुपए पेमेंट करना है। बायोटेक्नोलॉजी, ईसी, ईईसी, ईवीडी, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3,24,800 पेमेंट करना है। और बाकी अदर ब्रांचेस जो बची वो 2,78,600 रुपए का पेमेंट करना है आपको। यहाँ पे ये मोड ऑफ पेमेंट लिखे हुए आपके सामने। अगर आप इनमें से किसी भी मोड ऑफ पेमेंट का यूज करना चाह रहे हो तो आप उस मोड ऑफ पेमेंट का यूज कर सकते हैं। ये लिखा है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट प्लीज मेक श्योर टू मेक द एंट्री इन फी कंफर्मेशन स्लिप अवेलेबल। इस पोर्टल पे आपको जाके अपनी फी कंफर्मेशन स्लिप को अपलोड करना है। जब आप फीस पेमेंट कर दोगे तब आपको ये 2 ऑप्शन दिखेंगे। ये दोनों ऑप्शन क्या है, फिक्स ब्रांच अलॉटेड, विड्रॉल ब्रांच अलॉटेड। अगर आप अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई हो तो फिक्स ब्रांच अलॉटेड पे चले जाओ, तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। अगर आप अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हो, अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो आप फिक्स ब्रांच अलॉटेड की तरफ मत जाओ, फीस पेमेंट कर दो बस, और कुछ मत करो। आप अपने आप अपग्रेडेशन में चले जाओगे। ये जो आपको फीस पेमेंट करनी है ये 25 मई तक करनी है। 25 में 2025 के पहले पहले आपको फीस पेमेंट करनी है। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे, जो आपकी फीस आपको मैंने बताई है, तो आपकी अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी। जिस भी बच्चे को सीट मिली है अपग्रेडेशन में जाइए, क्योंकि अपग्रेडेशन में आपको अभी चांस मिलेगा। रीजन उसका क्या है, अभी बाकी अदर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे यहां से एग्जिट करेंगे जो अदर देन पंजाब है, क्योंकि उनको और बाकी जगह भी अच्छे ऑप्शन दिखते नजर आएंगे। इसलिए अपग्रेडेशन में जरूर जाइएगा। अब आपको मैं ये दिखा देता हूं कि इसमें क्या फीस रहती है, बाकी अदर चार्जेस क्या रहते हैं, वो सारी चीजें बता देता हूं। जो आपकी एडमिशन फीस रहेगी वो 30,000 रुपए एडमिशन फीस रहेगी। बाकी ब्रांच वाइज सेमेस्टर वाइज फीस आपके पास सामने लिखी है, और टोटल पैकेज भी लिखा है। 26 लाख का पैकेज रहेगा टोटल। अगर आप डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, ईएनसी
इन ब्रांचेस से बीटेक कर रहे हो थापर से, तो आपका टोटल जो बजट रहेगा वो 26 लाख का रहेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 3,25,000 देनी है पर सेमेस्टर। ट्यूशन फीस उसमें 2,57,000 है, डेवलपमेंट फीस 57,000 और अदर चार्जेस 11,000 रुपए लिखे हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे और अदर जो ब्रांचेस हैं उनका अलग अलग फीस दिया हुआ है। बीटी, ईसी, ईसी, ईवीडी, आरआई 23,58,400 का टोटल पैकेज है। अगर आप बीई, बीटेक, लेटरल एंट्री अदर से करते हो, दैट मीन जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनसे अगर आप करते हो थापर से बीटेक तो आपका 19,88,000 का पड़ेगा। इवन अगर आप मैकेनिकल और सिविल वगैरह से करते हो तो आपको यहाँ पे फी वेवर भी मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए, बीएमई, केमिकल, सीसीए, सीआईई, इलेक्ट्रिकल, ईआईसी, एमईई, एमईसी, इनसे अगर आप बीटेक करते हो और आपके +2 में 80% से अबव हैं तो आपको 30% का फी वेवर मिल जाएगा। अगर आपके 75% से 80% के बीच में है तो आपको 20% का फी वेवर मिलेगा। फर्स्ट टाइम तो ये फी वेवर आपको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लेकिन ये फी वेवर कंटिन्यू तभी रहेगा जब एजीपीए आप 8.5 और उससे ज्यादा इसको कंटिन्यू मेंटेन करोगे अपने एकेडमिक ईयर में, तो आपको ये फी वेवर कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। ये यहाँ का फीस का अपडेट मैंने आपको दे दिया क्योंकि थापर की फीस अच्छी खासी है, फीस जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपको दिखा देता हूं कि यहाँ का प्लेसमेंट क्या रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप इतना अमाउंट, हैवी अमाउंट पेमेंट कर रहे हो और आपको अच्छा प्लेसमेंट ना ऑफर हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये आपके सामने सीटीसी लिखा है, प्लेसमेंट ट्रेंड जो यहाँ पे रहा है वो दिखा दिया मैंने आपको। 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 24, 25 का इन प्रोग्रेस ये लोग दिखा रहे हैं। 23, 24 का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1.23 सीआर का था, जो एवरेज था 11.25 था, जो मीडियन पैकेज था 10 एलपीए का था। मीडियन पैकेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। मीडियन पैकेज से ही पता चलता है कि बच्चों को क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ की अगर हम लोग कैंपस की बात करें तो कैंपस बहुत बड़ा है थापर का, इसीलिए बच्चे थापर में जाना पसंद करते हैं। इनका जो रीच है कंपनीज के लिए वो बहुत बड़ा है। ये इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। टॉप 5% स्टूडेंट्स 33.35 के पैकेज पे पैकेज मिला है इनको। टॉप 10% को 25.5 का एलपीए का मिला। टॉप 20% स्टूडेंट्स को 22.47, टॉप 30% 19.69, टॉप 17.87 एंड टॉप 50% स्टूडेंट्स को 16.46 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ था। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको पैकेज यहाँ पे ठीक ठाक ऑफर हो जाएगा। बाकी जो इनका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत अच्छा है। ये लोग अच्छा खासा अपना इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करके रखते हुए इसीलिए बच्चे थापर की साइड जाते हैं। 1690 प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए। 510 नंबर ऑफ रिक्रूटर्स कंपनीज ने विजिट किया। 1.23 सीआर का हाईएस्ट पैकेज लगा। 11.38 एलपीए का एवरेज पैकेज लगा। सारे इंस्टीट्यूट एवरेज पैकेज दिखाते रहते हैं सो दैट कि बच्चे अट्रैक्ट हो। यहाँ पे मेल फीमेल की डाइवर्सिटी भी आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप जेंडर डाइवर्सिटी में जाओगे 30% स्टूडेंट्स यूजी कोर्सेज में एनरोल होते हैं मेल एंड 70% यहाँ पे फीमेल नजर आएंगी। जो कंपनीज विजिट करती हैं वो कंपनीज आपके सामने ये दिखी हुई हैं। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि कंपनीज का कोई यहाँ पे रोना धोना हो, इसीलिए यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा लगता है। अगर अभी भी आप राउंड 2 में जाने की प्लान कर रहे हो कि राउंड 2 में आप चले जाओ, राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अभी भी आपके पास चांसेस हैं, आप जा सकते हो। अगर आप लोअर ब्रांचेस चाह रहे हो जैसे सिविल मैकेनिकल वगैरह, तो 10+2 के स्कोर के बेस पे भी आपका एडमिशन होता है। ये किस तरीके से एडमिशन होगा पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, पूरा डिटेल ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर ये लिखा हुआ है, लिख देता हूँ 8925130473। ये करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप रीच आउट करके पूरा का पूरा सेशन बुक कर सकते हो और अपनी परफेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हो। इवन आपकी रैंक के बेस पे आप और आपके कहाँ कहाँ ऑप्शन बनेंगे, ये ओनली थापर की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हो, लाइक निरमा में जाना चाह रहे हो या धीरू भाई अंबानी गुजरात में जाना चाह रहे हो, इस तरीके के जो भी इसके जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट है उनमें आपको क्या मिलने वाला है वो हर एक चीज का अपडेट दिया जाएगा और आपकी प्रॉपर पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टीम से रीच आउट करके बात कर सकते हो। ठीक है, ये तो पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।